वहाँ से निकले गाढ़े काले धुएं ने शहर के कई किलोमीटर के इलाके को अंधेरे से ढक दिया। धुएं से बने बादल की एक तस्वीर तो ऐसी आई जैसे दिन में ही रात हो गई हो। एक तरफ धुएं का गुबार तो दूसरी तरफ तेजी से फैलती आग ने दमकल कर्मियों के भी पसीने छुड़ा दिए। कई घंटों की कोशिशों के बाद भी आग नहीं बुझाई जा सकी। वहीं मार्केट के पास की सड़क पर एक मिसाइल भी धंसी नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमले में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना ने एक हैरान करने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना कुछ हेलीकॉप्टर को गाड़ी से खींचकर ले जाती हुई दिखाई दी। तस्वीरों में साफ दिखा कि सेना की गाड़ियों के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह हेलीकॉप्टर जोड़ दिए गए और वो इन हेलीकॉप्टर को सड़क पर ही खींचकर ले जाते हुए नजर आए। बताया ये गया है कि ये हेलीकॉप्टर रूसी सेना के थे जो इस युद्ध के दौरान हमले में बेकार हो गए और अब यूक्रेन की सेना इन हेलीकॉप्टर को फिर से काम करने लायक बनाने में जुट गई है और इसी वजह से इन हेलीकॉप्टर को इस तरह से वर्कशॉप तक ले जाते हुए देखा गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन का दावा है कि वीडियो में दिख रहे बेलारूस के सैनिकों ने रूस के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया, यानी यूक्रेन का साथ देने के लिए बेलारूस के सैनिक अपने ही देश से बगावत पर उतर आए। वहीं बेलारूस जो युद्ध के पहले ही दिन से रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये और बात है कि उसकी सेना सीधे इस जंग में शामिल नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन को कहां-कहां से और कितनी मदद मिल रही है ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका करीब 87,000 करोड़ रुपए यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन डिफेंस वेपन सिस्टम भी सामने आ चुका है। जर्मनी 1000 एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी जो है 500 स्ट्रिंगर मिसाइल की मदद की पेशकश कर चुका है। बेल्जियम 3000 ऑटोमेटिक राइफल, इसके साथ ही चेक रिपब्लिक 4000 मोटार देने की बात कर चुका है। चेक रिपब्लिक जो है 7000 असॉल्ट राइफल की मदद की पेशकश कर चुका है। चेक रिपब्लिक 3000 मशीन गन दे रहा है। इसके साथ ही फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस डिफेंसिव एंटी एयरक्राफ्ट दे रहा है। स्वीडन 5000 एंटी टैंक रॉकेट दे रहा है। पुर्तगाल जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बात कर रहा है और इसके साथ ही ऑटोमेटिक G3 राइफल भी यूक्रेन को देने की बात कही गई। यूक्रेन में छपी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सैनिक कई दिनों से जारी जंग की वजह से अब टूटने लगे हैं, जिसके बाद उन लोगों ने खुद ही अपने पैरों पर गोलियां मारना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि वो खुद को घायल बता सके। यूक्रेन ने दावा किया कि ऐसा करने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाएगा और इस जंग में हिस्सा लेने से वो बच जाएंगे, क्योंकि जंग का मैदान छोड़कर वापस आने पर रूस में दर्दनाक सजा दी जाती है और उसी से बचने के लिए सैनिक अपने पैरों पर खुद ही गोली मार रहे हैं। और आप देखिए 24 दिन हो चुके हैं, दोनों देशों की सेना आमने सामने ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर करते हुए नजर आ रही है और तबाही और खौफनाक तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो बयां कर रही है। ये बता रही है कि वहां की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है और ऐसे में जितनी भी पेशकश यहाँ पर अलग अलग देशों की तरफ से मदद की गई है उससे भी किसी तरह का कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये युद्ध जो है लगातार खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है।